वैसे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज का लेक्चर ज़रा काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब इसमें आपको चीज़ें बताऊंगा मैं जो कि यूजुअली नॉर्मल लोगों को नहीं पता। मतलब कि जो कि एक प्रॉपर एनएफटी एडवांस आप करें, थोड़ी सी एडवांस इसमें आज आपको लेक्चर देंगे थोड़ा सा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनएफटीज़ के कौन सी बायबल हैं और उसमें उन एनएफटीज़ में से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के कौन सी एनएफटीज़ की वर्थ ज़्यादा है और कौन सी एनएफटीज़ की वर्थ कम है, और इसके हम आपको डिफरेंट टूल्स जो कि यूज़ करते हैं डिफरेंट एनएफटी फ्लिपर्स जो हैं वो आज हम उसको इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो टू स्टार्ट ऑफ विद, सबसे पहले मैं, क्योंकि हम लोग सारे ऑलरेडी हम लोगों को काफ़ी सारों को क्रिप्टो ट्रेडिंग का तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है और ग्राफ्स का भी आइडिया है, जिसमें जो ट्रेडिंग ग्राफ्स होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत देखने का आइडिया है। तो एनएफटी फ्लिपिंग के लिए जब आप एनएफटीज़ की ट्रेड करना चाहें, अगर आपको उस तरह का सिमिलर इंटरफेस कोई वेबसाइट देती है जो एनएफटीज़ के बारे में, वो उस वेबसाइट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है flips.finance। सो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन दिस इज़ अ वेबसाइट जिसमें आपको जितनी भी एन जो भी टॉप रैंक्ड एन हैं या जो जो आपकी वेरीफाइड एन हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्राफ्स और आप उसका जो फ्लोर वैल्यू है, उसके जो होल्डर्स कितने हैं और वो कितनी लिस्टेड है, उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर एक ग्राफिकल इंटरफेस और एक अच्छा कंपैरिजन शो होता है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर हम देखें तो सपोजली अगर मैं एक करेक्शन को देखें, इसका हमने फ्लोर वैल्यू देखें 92 पे स्टार्ट हुई जुलाई 1 को और इस वक्त ये अराउंड मतलब कि जुलाई 28 को अराउंड ये 85 पे है। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कौन सी कलेक्शन जो है वो वर्थ बाइंग है या नहीं है, या कौन सी वाली कलेक्शन ग्रोथ की तरफ जा रही है और कौन सी डिक्लाइन की तरफ। सो बेसिक सा इंटरफेस है, इसमें आप फ्लिप्स देख सकते हैं, रैंकिंग्स आप रिसर्च कर सकते हैं, लाइव आपको बताता रहता है कि कौन सा फल, लाइव आपको बताता रहता है कि एनएफटी के क्या हालात चल रहे हैं लाइव। आप डैशबोर्ड अपनी मर्जी का बना सकते हैं, देन बॉट और क्रिप्टो। सो आप इसको थॉरली यू नीड टू एक्सप्लोर इट योर सेल्फ इसमें, लेकिन आपको बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन ग्राफिकल फॉर्म में इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगी। flips.finance इसका नाम है। उसके अलावा फिर हम जब बातें, जो एक जो मेजर पार्ट जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी स्किप किया, बेसिकली मैंने कहा कि हम लोग आपको फ्यूचर लेक्चर्स में बताएंगे, वो था इसकी प्रॉपर्टीज़। जो आप हम लोग एनएफटी बनाते हैं या जब हम एनएफटी खरीदने जाते हैं तो उसकी डिटेल से पहले एक प्रॉपर्टीज़ का टैब होता है जिसके अंदर उसके डिफरेंट ट्रेड्स बताए गए होते हैं। अब वो नॉर्मली मतलब कि देखा जाए तो मेटा डेटा है बेसिकली उन एन का, जो कि उन एन के साथ सेव होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम एन की दुनिया में एन उस मेटा डेटा और उस प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे महंगी और सस्ती बिकती हैं। मतलब कि आपको अगर मैं दिखाऊं कोई कलेक्शन, तो इसमें आपको दिखाता हूँ डीजन टूल्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कलेक्शन है ये, वन ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल। इसमें ये बैठे बैठे एक दो दिनों में इट वेंट फ्रॉम 0.4 ईथ टू 3 ईथ पे गई है, फिर दोबारा आजकल ज़रा 0.5 0.6 ईथ पे। बट इनकी जो कम्युनिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका जो आइडियाज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आई आई एक्सपेक्ट देम टू बी अ गुड एन एफ टी प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर, डीजन टूल्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द कलेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये अराउंड 16.4 के वॉल्यूम ट्रेड कर चुकी है एक्सेट्रा। अगर आपको मैं इसकी डिटेल्स में जाऊँगा ना कि जो जिस तरह से सेल हो रही हैं, वो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ प्राइसिंग में उसकी। लोडिंग में काफ़ी टाइम दे रहे हैं सम रीज़न।
अच्छा, जैसे भई आप एनएफटीज़ की अब देखेंगे, इसकी डिटेल्स में देखेंगे जो सेल हुई है जिस प्राइस पे, अब ये तो सारी नॉर्मली एक ही प्राइस पे जा रही है, 0.5 ईथ, 0.6। अब ये देखेंगे आप एकदम से एनएफटी 1 ईथ की सेल हुई है। बाकी नॉर्मली एनएफटी से ये डिफरेंट है, तो प्राइस इसकी अगर हम इस तरह ही नीचे जाते जाएँ तो ये देखें दोबारा आपको 1-1 ईथ की मिलने लगी। स्लाइटली एक्सपेंसिव पे देखें तो अब ये निफ्टी दो दो की बिकी है, दो ही थी, और वो भी किसी ने इस पर वो ऑफ़र लगाई है, ऑफ़र भेजी है। सो इसका भी स्पेशल होएगा। सो अगर हम देखें तो ये जो एन है, इस 0.7 ईथ की भी ऑफ़र आई हुई है इसको, लेकिन लास्ट बिकी जो है ये बिकी है जी अराउंड 1 ईथ की। क्या वजह है इसकी कि ये एन बाकी एन से महंगी बिकी है? अगर हम इसके ट्रेड्स में देखें तो इसका आइज़ में एक्स जो है, जो 6% के पास और टैंक टॉप है, जो कि इतना रेट रेट्स नहीं है वैसे। इसमें अगर देखें टाइगर और ये देखें कि अगर 4% है, ये 6% वाली लाइक टोटल एन जितनी है उसमें से ये 4% का सिर्फ ये वाला ट्रेड है जो कि ये टाइगर आइज है, और 6% का ये ट्रेड है। अगर हम क्लोथिंग देखें टैंक टॉप 3% की है। तो अगर हम क्लिक करते हैं उस पर तो ये हमें वो सारी एन दिखा देगा जिसका टैंक टॉप वो वाला है जो उस प्रॉपर्टी में, अगर हम देखें तो। और इसको आप अगर पूरे कलेक्शन में से देखना चाहें तो आप ये लेफ्ट साइड से देख सकते हैं। अगर रोबोट देखिए, अगर जैसे रोबोट सिर्फ एक ट्रेट है और ये 185 के पास है, आइज हो गया। मैं रेयरेस्ट ट्रेड देखना चाह रहा हूँ जो सिर्फ कुछ चंद में हो। अच्छा, अब ये देखिए पॉज वन गोल्डन पॉज, ये सिर्फ एक एन में है टोटल में जिसके पास गोल्डन पॉज हैं। और मैं दूसरी फिल्टर्स हैं, इसको मैं थोड़ा दूसरा वाला क्लीन कर देता हूँ। आइज, वो आइज का था। टैंक टॉप है, सॉरी। तो इस वाले फिल्टर को अगर मैं डिलीट करूँगा तो गोल्डन पॉज वाली एक एक एन है टोटल, जो कि एंड उसकी जो लास्ट सेल हुई है वो हुई हुई है 25 इथीरियम की। देखेंगे अगर आप उसकी लास्ट सेल हुई है, सो ह्यूज डिफरेंस, जो कि 0.5 इथीरियम की कलेक्शन की जो प्राइस चल रही है और ये 25 इथीरियम की एक एन उसी कलेक्शन से बिकना। उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये इतनी रेयर है कि पूरी 10,000 या 8,000 की कलेक्शन में से सिर्फ और सिर्फ ये एक है। तो इससे आपको इसकी वर्थ ज़्यादा पड़ जाएगी। और यूजुअली जो एन कलेक्टिव आर्ट है ना, जो आप फ्लिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आपको ये सो बेसिकली अगर हम इस एन अब आपको मैं चलें देखो दूसरी एन छोड़ें, इसको मैं ये दिखा देता हूँ आपको इसमें कि अब अगर आपने इसको सी आप 10,000 की कलेक्शन है तो आप एक एक को जाके तो नहीं देखेंगे, या तो आप ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, या आपको अगर बाय नाउ पे सस्ती मिल रही है आपने उसकी चेक करनी है कि उसकी वर्थ क्या है आउट ऑफ द 8,000 की कलेक्शन। उस स्पेसिफिक एन की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ रेयरिटी और प्रॉपर्टीज़। तो सिंपल सा एक तरीका है, आपने जाना है ये नंबर, आपको ये दो वेबसाइट्स में बताऊंगा उसके बारे में, एक है एन रेयरिटी स्नाइपर और एक रेयरिटी टूल्स। इसके भी लिंक्स मैं अपने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसमें जाके आपने सर्च करना है सिंपल इस कलेक्शन को, रीजन टूल्स। ये देखें यहाँ पर आ गई। सिंपली गो टू दैट कलेक्शन, ठीक है, नंबर भी होगा इन दैट स्पेसिफिक कलेक्शन। आपने सिंपली कॉपी करके उसको यहाँ पे लुकअप पे पेस्ट कर देना है। उससे कॉपी नहीं हुआ 5480 पर, सिंपली आपने 5480 लिख देना इसका। आप उसे लुकअप पर क्लिक करना आपने, एंड इसको उसके बारे में सारी की सारी डिफरेंस में बता देगा। सो इसका रेयरिटी स्कोर इज अच्छा भला रेयरिटी स्कोर है, और गोल्डन पॉज ओनली वन। सो अगर हम देखेंगे तो इसका आप बेसिकली दिस इज रेयरिटी रैंक नंबर वन, यानी कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी एन उसको। इसका जी आई डी है 2539 2539।
अब इसका प्रायोरिटी रैंक देखेंगे 6448, यानी कि 8000 में से 6000वें नंबर पे, तो इट्स लाइक ए नॉर्मल एनएफटी, और इसलिए इसकी प्राइस इतनी महंगी नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं इस तरह से कि आपको अगर कोई नज़र आता है कि अच्छे रेरिटी वाली आपका एनएफटी सस्ते में मिल रही है, तो आपने सिंपली जाके उसको बाय नाउ करना है और आपने उसको महंगी प्राइस पे लगा देना है, और कोई ना कोई बंदा जिसको उसकी रेरिटी का पता है वो ऑटोमेटिकली इसको खरीद लेगा। सो और या फिर आपकी अगर कोई नई कलेक्शन लॉन्च हो रही है और आपको पता है उसको आपने मिंट की, अभी भी मिंट हुई है और अभी वो ओपन सी पर आई है, तो उस वक्त इतने लोगों को रेरिटी का नहीं पता होएगा, तो आपने सिंपली जाके जो रेरिटी जिसकी अच्छी हो, रेरिटी रैंक, आपने वो एनएफटी उठा लेनी है सस्ती प्राइस पे, और बाद में फिर आपने उसको अच्छी प्राइस पे बेच देना है, और आपको इस तरह के डिफरेंस की प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, जो कि आप 0.5 ईथ की एनएफटी खरीद के आप 25 ईथेरियम की एनएफटी, जैसे कि इस कलेक्शन में एक पे हुआ है, एक एनएफटी आपको मैंने दिखाई है, सो यू कैन ईजिली मेक प्रॉफिट्स लाइक दैट विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिपिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इन वेबसाइट्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, या इस वीडियो के कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन को पूछ लें। लेकिन आप कुछ जो लिंक्स दिए हैं इन 3 वेबसाइट्स का, प्लीज़ डू गो थ्रू दैट। That's about it for today's lecture. Assalamu alaikum.